हेलो, नमस्कार। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। बहुत ही शानदार मौका है दिल्ली पुलिस में जॉब करने का। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में समझने वाले हैं कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। जैसे एज, आपका एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, साथ ही इसमें सिलेबस में कुछ चेंज किया गया है, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड किया गया है, तो वो क्या रहने वाला है, और फ़ोटो पर डेट लगेगी या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट से, तो 17 मई को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था और 17 मई से ही आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट 16 जून है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि हमें लास्ट डेट से बहुत पहले ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। अब अगर ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम आपसे किसी भी प्रकार की मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए 21 जून से लेके 25 जून के बीच में करेक्शन विंडो ओपन होगी। उस टाइम पे आप जो भी चेंज करना चाहो वो चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ टियर 1 जो एग्ज़ाम है वो आपके सितंबर में इस बार शेड्यूल किया गया, लेकिन जो रियल डेट है वो साइट पे आपको बाद में मिलेगी। इसके बाद में बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी 25,500 से स्टार्ट होके 81,100 तक है। सैलरी इसमें अच्छी खासी है, तो जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन भी अच्छा लेवल होगा इसमें। साथ ही मेल कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी है, इसमें हेड कांस्टेबल मेल के लिए टोटल 559 वैकेंसी है, जिनमें से 15 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हो। साथ ही साथ फीमेल की बात कर ली जाए तो उनके लिए यहाँ पे 276 वैकेंसी है टोटल, जिनमें से 8 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। बाकी यहाँ पे जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इन सब के लिए कैटेगरी वाइज ये आपके सामने वैकेंसी दी हुई है। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो ये एज क्राइटेरिया जनरल का है, 18 से 25 के बीच में एज होनी चाहिए। और वहीं डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो आपकी 2 जनवरी 1997 से लेके 1 जनवरी 2004 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अब नेक्स्ट, एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा इसमें, जो कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, और PWD जो अनरिजर्व्ड, उसके बाद में OBC, इनको अलग अलग 10, 13 और 15 का मिलेगा। अब एज क्राइटेरिया के बाद में एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इसमें 12th पूछी गई है। साथ ही साथ आपके इसमें एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे दी गई है। अब टाइपिंग के लिए स्पीड क्या चाहिए कि आपको इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट, ये आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का ध्यान रखें, 12th पास इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसके लिए फ़ीस क्या लगेगी। तो फॉर्म अप्लाई के लिए जो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इन तीनों के मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये, बाकी सब के लिए फॉर्म फीस फ्री है। अब इसके बाद में हम इसका जो एग्ज़ाम का स्कीम है पूरा, उससे समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम कितने फेज़ में और कैसे होगा। तो पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जो 100 मार्क्स का है। उसके बाद में फिजिकल होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर रखा गया है। उसके बाद आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा जिसकी बात हमने अभी अभी की थी, वो 25 मार्क्स का होगा। और उसके बाद कंप्यूटर का एक बेसिक नॉलेज पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर टेस्ट समझ सकते हैं जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा करवाया जाएगा, वो भी एक क्वालिफाइंग ही होगा। इसके बाद में ऑनलाइन एग्ज़ाम का सिलेबस समझ लेते हैं। तो इस बार कंप्यूटर को अलग से ऐड किया गया है। साथ ही आपका जो पहला सब्जेक्ट है वो जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस, उसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के लिए। उसके बाद आ गई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, उसके भी 20 क्वेश्चन होंगे और 20 ही मार्क्स उसके लिए दिए जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। इंग्लिश बहुत बेसिक लेवल से इंग्लिश पूछी जाएगी जिसके 25 क्वेश्चन है, और कंप्यूटर में ये 5 अलग अलग टॉपिक ऐड किए गए हैं 10 नंबर के लिए। अब इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के लिए, और आपको टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा 90 मिनट का। इसमें खास चीज़ ध्यान रखने वाली है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.50 है, यानी 2 क्वेश्चन गलत करते ही एक सही क्वेश्चन आपका कैंसिल हो जाएगा। अब टियर 1 एग्ज़ाम होने के बाद में फिजिकल के लिए कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो टोटल 20 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। अब फिजिकल में क्या क्या होगा। तो फिजिकल में आपके यहाँ पे सबसे पहले रनिंग होगी 1600 मीटर की। इसमें आपको जो टाइम है वो आपकी एज के अनुसार दिया जाएगा, यानी कि अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आपको 7 मिनट का टाइम मिलेगा।
30 से 40 के बीच में है तो आपको 8 मिनट का, और 40 से ज़्यादा है तो 9 मिनट का टाइम मिलेगा। अब लॉन्ग जंप में भी सेम यही चीज़ें बताई गई है कि जैसे आपके 12.5 फीट का है तो उसको अलग अलग आपको अटेम्प्ट मिलेंगे, साथ ही साथ आपको 3 फीट का और उसके बाद में 3.5 फीट, ऐसे अलग अलग इसमें एज के हिसाब से यहाँ पे जो भी है वो फिजिकल की जो रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे दी गई है। अब इसके बाद में ये तो हो गई मेल कैंडिडेट की बात। फीमेल के लिए बात कर ली जाए तो उनके लिए जो रनिंग होगी वो 800 मीटर की होगी, और लॉन्ग जंप, हाई जंप, इन सब में आपको एज के अनुसार ही होगा। यानी कि जिनकी एज 30 साल से कम है उन्हें 5 मिनट दिया जाएगा, इसके बाद में 6 मिनट दिया जाएगा। तो ये अलग अलग इस बार एज को लेकर भी फिजिकल में कुछ एक रिलैक्सेशन दे दिया है कि जैसे आपकी 30 से 40 के बीच में है तो आपको रनिंग के लिए 6 मिनट दे दिया जाएगा। अब फीमेल कैंडिडेट की बात कर ही रहे हैं तो वहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि जो पीटी टेस्ट होगा आपका, उस टाइम पे कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट है तो उनके लिए क्या होगा, उनको बाहर नहीं किया जाएगा बल्कि उनके लिए एक बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद में आपकी जो भी री एग्ज़ाम की डेट है वो अरेंज कर ली जाएगी। बाद में वो प्रोसेस है दूसरी भी, वो उसी हिसाब से की जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी वहाँ से बाहर नहीं किया जाएगा, एक बार आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा। अब फिजिकल एग्ज़ाम ये कर लिया तो इसके बाद में मेल कैंडिडेट के लिए जो आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट पूछी गई है वो बता देता हूँ। 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, जो कि नॉर्मल जनरल EWS उन सब के लिए है। बाद में आपको जो रिलैक्सेशन मिला है वो जैसे ST को मिल गया या फिर एक रिलैक्सेशन और मिला हुआ, इसकी बात मैं आपको बाद में करने वाला हूँ। अब चेस्ट क्राइटेरिया की बात की जाए, यानी जो एक्सपेंड करने के बाद में कितना होना चाहिए, तो 78 से 82 सेंटीमीटर के बीच में आपकी चेस्ट वो पहले फुल आके और फिर नॉर्मल कंडीशन में होनी चाहिए। अब इन सब चीज़ों में जो रिलैक्सेशन मिल रहा है, पहले फ़ीमेल की बात कर ली जाए तो फ़ीमेल को भी यहाँ पे नॉर्मल हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। अब किस किस को रिलैक्सेशन मिला है वो यहाँ पे 1, 2 और 3 नंबर पॉइंट में आपको थोड़ा डिटेल में समझाया गया है, जैसे SC ST कैटेगरी हो गई। या अब यहाँ पे जो अगली चीज़ दी गई है उसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए PET यानी कि फ़िज़िकल टेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, जो भी कैंडिडेट है PWD के अंडर जो आते हैं। उसके बाद जो आपका यहाँ पे मेडिकल क्राइटेरिया हो गया, तो मेडिकल स्टैंडर्ड में आपकी आई क्राइटेरिया पूछा गया, ये सब हो गया। अब जो मैं रिलैक्सेशन की बात कर रहा था फिजिकल में, तो जिनके पेरेंट्स में से कोई भी एक मम्मी या पापा दिल्ली पुलिस में सर्विस करते हैं या फिर वहाँ से रिटायर्ड है, तो उनको हाइट और चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का एक अलग से रिलैक्सेशन मिला हुआ है। इस चीज़ का खास ध्यान रखें, अगर दोनों में से कोई भी एक है तो ये रिलैक्सेशन आप ले सकते हो। इसके बाद अब NCC सर्टिफिकेट वालों के लिए क्या फ़ायदा है, तो NCC का जो 3 प्रकार का आप जानते हैं सर्टिफिकेट होता है, वही 2%, 3% और 5% जो आपके मार्क्स हैं वो आपके A, B और C सर्टिफिकेट के जो अलग अलग दिए गए हैं उनके हिसाब से आपको मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसमें रिलैक्सेशन वाली जो चीज़ें हैं उसको लेकर आपको खास ध्यान रखना है कि कहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है। नेक्स्ट बात की जाए आपके जो एडिशनल मार्क्स हैं, जैसे अगर किसी ने अपनी जो स्कूलिंग है वो अगर जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है उससे की है या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो उनको अलग से यहाँ पे 2%, 3%, 4% और 5% ये आपको आपकी जो ग्रेजुएशन या फिर जो भी वहाँ के मार्क्स हैं उनके अनुसार मिलता है। इसके बाद में टाइपिंग की बात कर ली जाए तो टाइपिंग आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा, और हिंदी और इंग्लिश के लिए जो अलग अलग हमने पहले बात की थी, यानी कि हिंदी वालों के लिए 25 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट, ये आपको टाइपिंग वहाँ पे करनी होगी। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट कंप्यूटर वाला टेस्ट है उसके बारे में कुछ डिटेल में बताया गया है। जैसे 10-10 मिनट के आपके सभी टेस्ट होंगे और उसमें ये जो पहले MS वर्ड पूछ लिया, ये एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद में MS पावर पॉइंट पूछ लिया जिसमें आपको ये सब चीज़ें जो 20 पॉइंट बताए गए हैं वो काम आपको वहाँ पे करने होंगे, इनमें से कोई भी एक आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे MS एक्सेल यानी कि जो एक्सेल सीट होती है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया। अब ये सब चीज़ें हो गई एग्ज़ाम का पैटर्न। अब फ़ोटो पर डेट लगानी है या नहीं लगानी है उसके लिए यहाँ पे बताया गया कि जो फ़ोटो एक्सेप्ट होगी आपकी वो सिर्फ ऊपर एक फ़ोटो दी गई है, सिंपल फ़ोटो, उसके अलावा आपकी ब्लर नहीं होनी चाहिए, आपके चश्मे नहीं लगे होने चाहिए, साइड में देखते हुए भी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। ये कुछ यहाँ पे सिंपल दिए गए हैं कि इस प्रकार की अगर फ़ोटो होगी तो वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगी, फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो हमें बहुत नॉर्मल सी एक सिंपल फ़ोटो यूज़ करनी है जिसमें कि आपकी फ़ोटो क्लियर हो तो एक्सेप्ट हो जाएगा।
अब ये सब चीज़ें हो गई आपके एज, एलिजिबिलिटी और सिलेबस, जो भी चीज़ें थी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब आपके जो भी क्वेश्चन रह गए हों वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उन सभी का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।